अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की करम फजल और रहमत से आप सब ठीक होंगे। तो आज जैसे कि हमने कल पढ़ा था राइटिंग स्किल्स और उसमें हमने इंट्रोडक्शन और मीनिंग जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे इसी में लेटर, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेटर होता क्या है। जिस तरह आपको पता ही है कि जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश इटसेल्फ इज़ ए लैंग्वेज। जिस तरह हिंदी है, उर्दू है, अरबिक है, तो ये लैंग्वेज है। तो इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स है जो आपने स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं हम, जो है ABCCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक, A to Z से 26 लेटर्स आते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? लेटर्स। इनको हम अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते हैं। तो अगर आपको कोई भी बोलता है कि इंग्लिश में कितने लेटर्स है, तो आप बोलेंगे 26 लेटर्स है। ठीक, जिनसे फिर हमारा लैंग्वेज बनता है। कौन सा लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज बनता है। तो जो ये A से Z तक आपको 26 आ रहा है, इनको बोलते हैं हम लेटर्स। ठीक, अब ये लेटर्स का सेट जो होता है, टुगेदर फ्रॉम A to Z फॉर्म्स ए सिंगल सेट एंड इज नोन एज अल्फ़ाबेट्स। तो आपको अगर कोई बोलेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स है, तो आप बोलेंगे एक। तो बोलेंगे कौन कौन, वो एक कौन सा है? दैट मीन्स A से Z तक जितने भी लेटर्स है, इन सब को एक ही सेट बनाया जाता है। इन सब को एक ही सेट बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक, A से Z तक जितने भी इसमें लेटर्स आते हैं उनको बोलते हैं हम अल्फ़ाबेट्स। ठीक, बट अगर कोई बोलेगा कितने अल्फ़ाबेट्स है, तो आप बोलेंगे सिर्फ एक। अगर कोई बोलेगा नहीं, हमने तो बचपन से पढ़ा हुआ है कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स है, तो वो गलत है। ठीक है, तो वो गलत है। आप सिर्फ ये बोलेंगे कि इंग्लिश में अगर आपको बोलेगा कोई कितने लेटर्स है, तो लेटर्स 26 है। और कितने अल्फ़ाबेट्स है, तो अल्फ़ाबेट्स सिर्फ एक है, क्योंकि A से Z तक ये सिंगल सेट बनता है। ठीक, इसको बोलेंगे हम अल्फ़ाबेट्स। ठीक, तो या अल्फ़ाबेट। ठीक, तो इसी तरह से फिर आता है हमारा, जो आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट्स है, 21 कॉन्सोनेंट्स है और 5 वोवेल्स है। वोवेल्स कौन से होते हैं? A E I O U, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, तो 21 कॉन्सोनेंट्स प्लस 5 वोवेल्स होते हैं टोटल 26। तो ये 26 लेटर्स है और सिंगल अल्फ़ाबेट है, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है। वो है A से लेके Z तक। मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जिस तरह मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम ज़ीरो से काउंट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम काउंट करते हैं। तो 9 तक हम तो लिखते हैं, बस यहीं पे सारी गिनती इन्हीं में बनती है। अब मान लो मुझे लिखना है 10, तो मैं इसी में से 1 0 लिखूंगा। अब मुझे लिखना है 91, तो 1 और 9 मिला के 91, मिसाल 9 और 1 में लिखूंगा। तो मैं 0 से लेके 9 तक ही लिखूंगा। तो ये एक सेट बनता है। इसी सेट से पूरा मैथमेटिकल जो डिजिट्स हम लिख सकते हैं। तो वैसे ही A से लेके Z तक 26 लेटर्स है, और ये 26 लेटर्स को हम एक अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21 क्यों? क्योंकि 5 वोवेल निकालो, इसमें 26 में से 5 वोवेल निकालो तो 21 कॉन्सोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, A E I O U के बगैर जितने भी लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक, तो इसके बाद आता है हमारे पास वर्ड्स। ठीक, ऑब्वियसली जब द ग्रुप ऑफ लेटर्स फॉर्म्स ए वर्ड, जब आपको पता है कि मतलब एक से ज़्यादा जितने भी लेटर्स मिल जाएंगे तो वो वर्ड बनाते हैं। ठीक है, जब एक से ज़्यादा लेटर्स मिलेंगे तो वो एक वर्ड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल स्कूल है, यहाँ पे SCHOOL, तो S एक लेटर है, C एक लेटर है, H एक लेटर है। ठीक है, तो ये जब सारा मिलता है तो एक वर्ड बनाता है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है स्कूल। स्कूल का मतलब होता है जहाँ हम जाते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। कंप्यूटर, तो बहुत सारे लेटर्स मिले और एक वर्ड बना दिया। स्काई, बहुत सारे वर्ड्स मिल गए और एक बहुत सारी लेटर्स मिल गए और एक वर्ड बन गया। ठीक है, तो एटिस्ट्रा इसी तरह से बहुत सारे मतलब ये लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ लैंग्वेज में? क्योंकि कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले लेटर्स क्या होते हैं, फिर लेटर्स मिल के वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आता है जिसको बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? ठीक है, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है,
अभी जिस तरह हम सेंटेंस बोलते हैं, अगर सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑल्सो, बट दैट इज मीनिंगफुल, विच कन्वेज समथिंग, सम मीनिंग, ठीक। बट मैं यहाँ पे फ्रेज क्या होता है वो मैं बता दूंगा। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे आपको नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे नहीं मिलता। जिस तरह आपने आपने देखा होगा, मिसाल के तौर, मैं इसको एग्जाम्पल में भी आपको बता दूंगा, तब आपको सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन में सम डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिलता फ्रेज में। इसमें अगर आप ये फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप अलग से यूज़ करते हो, ठीक है, किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं करते हो, ठीक, तो इसके लिए कोई मीनिंग नहीं बनेगा। मीनिंग बनेगा बट एक थॉट नहीं देगा ये, मतलब आपको पूरा मैसेज समझ ही नहीं आएगा ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अगर आप फ्रेज को अलग से, सेंटेंस के अलग से यूज़ करोगे तो इट विल नॉट कन्वे लाइक फुल मीनिंग, ये आपको पूरा मीनिंग नहीं दे सकता। आपको पूरा सोच के, आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगर आप इसी फ्रेज को एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बना देगा, मीनिंगफुल एक सेंटेंस बना देगा कि हाँ इसमें कोई थॉट है जो हमें समझ आ रहा है, एक मैसेज समझ आ रही है। अगर आप इसको अलग से, फ्रेज को अलग से यूज़ करोगे तो वो समझ नहीं आएगा, पूरा मैसेज समझ नहीं आएगी पूरा बोलना क्या चाह रहा है। अगर आप इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि असल में बात क्या है, क्या बोलना चाहता है कोई भी मैसेज में, ठीक है। तो फ्रेज क्या हुआ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। और अगर आप इसको अलग से यूज़ करते हैं, नो मीनिंग इफ़ यूज्ड अलोन, अगर ये अलग से यूज़ करोगे तो ये मीनिंग नहीं देगा पूरी। अगर आप सेंटेंस में यूज़ करते हो तो ये एक यूनिक मीनिंग देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये फ्रेज है ए ब्यूटिफुल हाउस, ये मतलब क्या है कि एक खूबसूरत हाउस है, बस ये इतना है। थॉट है कि मतलब किसका हाउस है, क्या है, मतलब बोलना क्या चाह रहा है। हाँ ये बता रहा है एक खूबसूरत हाउस, एक खूबसूरत हाउस, बस ये हमें बता रहा है। इसके आगे मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बोलना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल है वेंट होम, घर गया। क्या घर गया, कौन घर गया, कैसे घर गया, ये हमें कुछ पता ही नहीं है, बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। अब देखो इसमें नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें एग्जाम्पल में नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। मान लो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, हाउस इज सब्जेक्ट मतलब मकान, नाउन, तो इसमें कोई वर्ब नहीं है, कॉम्बिनेशन ही नहीं है इसमें। वेंट वर्ब है, ठीक है, वेंट होम घर गया, बट इसमें कोई ऑब्जेक्ट, कौन घर गया, सब्जेक्ट कौन घर गया पता ही नहीं है, ठीक। हाउस नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अब कौन किस पे एक्शन हो रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है, ठीक। अब अगर इसको हम, दैट मीन्स ये एग्जाम्पल्स फ्रेज की एग्जाम्पल्स है। अगर दैट मीन्स इसमें आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहे हैं, ए ब्यूटीफुल हाउस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वेंट होम ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दो वर्ड्स है इसमें वेंट और होम, पहले में ए ब्यूटीफुल और हाउस तीन वर्ड्स है। इसी तरह से अगर इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा, पहले वाले में वर्ब भी नहीं मिल रहा, दूसरी एग्जाम्पल में वर्ब मिल रहा है बट सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, ठीक। तो नो मीनिंग इफ़ यूज्ड अलोन। अब इनको हमने अलग से यूज़ किया हुआ है, ए ब्यूटीफुल हाउस, अब ये पूरा थॉट नहीं दे रहा क्या मैसेज क्या बताना चाह रहा है। वेंट होम कौन गया, तो ये पूरी मैसेज नहीं समझ आ रही है हमें। अब अगर इसको इफ़ यूज्ड इन ए सेंटेंस हैज़ ए यूनिक मीनिंग, अगर अब पहले वाले को मैं एक अलग सेंटेंस में यूज़ करूँगा तो ये अलग से मीनिंग देगा। जैसे कि आई बिल्ट ए ब्यूटीफुल हाउस, आई मतलब सब्जेक्ट मैं बन रहा हूँ, बिल्ट वर्ब आ रहा है, ए ब्यूटीफुल हाउस मैंने एक खूबसूरत घर बनाया। तो ये अब सेंटेंस में एक अच्छा सा मीनिंग बता रहा है, आपको भी समझ आ रहा है। आई बिल्ट ए ब्यूटीफुल हाउस, ए ब्यूटीफुल हाउस इसमें फ्रेज है, ठीक है। बट जब ये एक सेंटेंस में यूज़ आ गया तो ये एक अलग ही मायने बताता है। आई बिल्ट ए ब्यूटीफुल हाउस, मैंने एक खूबसूरत मकान बनाया, ठीक है। इससे पहले क्या था, ए ब्यूटीफुल हाउस एक खूबसूरत मकान, तो पूरा थॉट नहीं आ रहा है क्या बोलना क्या चाह रहा है। इसी तरह से वेंट होम, क्या कौन गया, क्या गया, कैसे गया, इसका आएगा साहिल वेंट होम, एक लड़का है साहिल वो घर गया, साहिल यहाँ सब्जेक्ट है, वेंट यहाँ वर्ब है, होम घर गया, ठीक है। साहिल वेंट होम, अब यहाँ मतलब समझ आ रहा है, एक सेंटेंस बन गया। यहाँ फ्रेज का एक अलग से माने निकल गया। साहिल घर गया, साहिल इज सब्जेक्ट, वेंट इज वर्ब, ठीक।
तो वर्ब कम्बिनेशन जब आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन आएगा तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देगा। अदरवाइज अगर आपको कोई बताएगा कि फ्रेज क्या होता है, आप सिंपल सी चीज़ बोलेंगे, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद विच इज हैविंग नो सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन। ठीक, इफ़ वी यूज़ फ्रेज इन मतलब अलोन तो इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा, पूरा प्रॉपर मीनिंग नहीं देगा। बट अगर आप इस फ्रेज को एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये सेंटेंस को निखारता है, ये एक अलग सा मीनिंग ही बता देता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है फ्रेज की। फ्रेज में आपको सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलेंगे, ठीक है, बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। अंडरस्टूड। तो इसी के साथ ये फ्रेज कंप्लीट होता है। इसके बाद क्लॉज। क्लॉज और फ्रेज में मोर और लेस एक कनेक्टिविटी है, वो मैं लास्ट में बता दूंगा वो क्या कनेक्ट है, एक कनेक्शन क्या आता है। क्लॉज आप सेंटेंस को ही कह सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। इसमें भी जिस तरह फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज में आपको नो सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन मिलता है, बट क्लॉज में आपको हैज़ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन आता है, मिलता है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, वहाँ पे इनकम्प्लीट अगर एलोन यूज़ किया जाएगा तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, बट अगर क्लॉज को हम अलग से यूज़ करते हैं तो ये कंप्लीट मीनिंग देगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स क्या है इसमें, मिसाल आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। आई इज़ ए सब्जेक्ट, ग्रेजुएटेड मतलब वो वर्ब में आएगा, मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो ये आपको समझ, मिसाल के तौर पर अगर आएगा लास्ट ईयर पिछला साल, तो ये अगर मैं सिर्फ लास्ट ईयर को काउंट करूंगा तो पिछला साल, तो ये बनेगा फ्रेज क्योंकि पूरा मतलब नहीं आ रहा है। अब मैंने इसको सेंटेंस जैसे क्लॉज बना दिया, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, आई सब्जेक्ट बनता है, ग्रेजुएटेड वर्ब है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो क्लॉज और फ्रेज में यही डिफरेंस है कि फ्रेज में आपको इनकम्प्लीट मीनिंग आएगा अगर अलग से यूज़ किया जाएगा, उसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा और वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। बट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन है और कंप्लीट मीनिंग खुद देता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है पहला, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, तो ये सिंगल सेट ऑफ क्लॉज है। ठीक, अब ये एक सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉज मिलेंगे आपको, दो क्लॉज। एक व्हेन आई केम हियर, ये एक क्लॉज है, दूसरा आई सॉ हिम। अब बोलोगे कैसे, व्हेन आई होता है सब्जेक्ट, केम होता है वर्ब आपने पढ़ा है, नाउन वर्ब, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, आप लोगों ने पढ़ी हुई है। व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, आई सॉ हिम, मैं आई, यहाँ पे जो ये आई सॉ हिम, आई सॉ हिम का आई जो है ये फिर से सब्जेक्ट बन गया और सॉ वर्ब। तो पहले कॉमा से पहले भी सब्जेक्ट और वर्ब मिल रहा है, कॉमा के बाद भी आई सॉ हिम में भी आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है। दैट मीन्स ये वाला सेंटेंस है, दो क्लॉज इसमें मिलते हैं आपको। कितने, दो क्लॉज। पहले वाले में सिर्फ एक क्लॉज है, यहाँ पे आपको दो क्लॉज मिल रहे हैं। अब तीन क्लॉज देखो कहाँ से मिलेंगे आपको। व्हेन आई केम हियर, आई पहले में, व्हेन आई केम, आई सब्जेक्ट है, केम वर्ब है। आई सॉ हिम, तो मैं यहाँ सॉरी हियर के बाद मैं कॉमा डालना भूल गया, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, आई यहाँ फिर से सब्जेक्ट बन गया, सॉ वर्ब बन गया। एंड ही ग्रीटेड मी, ग्रीटेड यहाँ वर्ब बन गया और मी फिर से सब्जेक्ट बन गया, यहाँ उसने मुझे ग्रीट किया। दैट मीन्स यहाँ पे तीन बारी आपको आ रहा है सब्जेक्ट और तीन बारी आ रहा है आपको वर्ब। दैट मीन्स इसमें तीन क्लॉज मिलेंगे और पूरा मतलब बता रहा है, हर एक सेंटेंस आपका कंप्लीट मतलब बताएगा, मीनिंग बता रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लॉज। क्लॉज के टाइप्स होते हैं, क्या क्या क्लॉज होते हैं, इसमें आपको दो टाइप्स मिलते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, अगर इसके ऊपर आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है इसमें कंप्लीट सेंटेंस, जब ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। ठीक, तो डिपेंडेंट से मतलब ही आपको समझ आना चाहिए कि ये किसी पे मुनहसर है, किसी पे डिपेंडेंट है। होता है ना, हम बोलते हैं ना कि वो हाच हेमिस पे डिपेंडेंट, तिले हैक से ये दरिया पार कर ना, तो या कह बस यारा इंडिपेंडेंट बा हैक पान ते दरिया तरित मैं स्रांट तगन वाइन। ठीक, तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि मैंने इसके नीचे एक एग्जाम्पल दी है, व्हेन आई केम होम, ये लिहाज से घर आउस, बस यूँ व्हेन आई केम होम। देखो इसमें आई सब्जेक्ट है, केम वर्ब है
और होम तो छोड़ दो, व्हेन आई केम, इसमें सब्जेक्ट भी मिल रहा है और वर्ब भी मिल रहा है, दैट मीन्स ये तो क्लॉज है। बट डिपेंडेंट क्लॉज है, पूरा मतलब अब भी नहीं दे रहा है, पूरा थॉट नहीं दे रहा है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है बट पूरा थॉट नहीं आ रहा है। देन व्हाट, उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं घर आया उसके बाद क्या, तो ये सस्पेंस में डाल रहा है। तो इस लेफ्ट साइड में यू, इसके इसके लेफ्ट साइड में है इंडिपेंडेंट, इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्या है, यू आर इन द पार्टी, मिसाल। तो यू आर इन द पार्टी क्या होता है कि आप पार्टी में थे, यू आर इन द पार्टी। अब देखो नीचे, व्हेन आई केम होम, ये इन दोनों को मिलाया मैंने, व्हेन आई केम होम ये लिहाज से घर आओस, ये गई डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, डिपेंडेंट क्लॉज, यू वेर इन द पार्टी, से ओसुक पार्टी मज, यह से आव अत सत इंडिपेंडेंट क्लॉज कुछ, यू वेर इन द पार्टी यह कंप्लीट मीनिंग दिवान। ठीक, यू वेर इन द पार्टी यह अत कंप्लीट मीनिंग दिवान, यह कुछ पे डिपेंड। अगर सिर्फ ये ब्लू बोलो ये इस थाओ ध्यान मज, यू वेर इन द पार्टी, ये सिर्फ आपको कंप्लीट मीनिंग बता रहा है। बट अगर जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसका, व्हेन आई केम होम, तो ये डिपेंडेंट बनता है। अगर इसका राइट साइड वाला मैं काट दूं, यू आर इन द पार्टी ये काट दूं, बट सिर्फ इतना रखूं व्हेन आई केम होम, तो ये डिपेंडेंट बनता है। इसमें सब्जेक्ट भी मिल रहा है वर्ब भी मिल रहा है। यू वेर इन द पार्टी, इसमें सब्जेक्ट भी मिल रहा है और वर्ब भी मिल रहा है, बट यू वेर इन द पार्टी कंप्लीट आ रहा है कि बासे ओसुक पार्टी मंस। ठीक, यहाँ पे बासे आउस घर, बस इतना, बासे आउस व्हेन आई केम होम, मगर ये व्हेन ये लिहाज से घर आउस आगो आई केम होम। ठीक, तो ये डिपेंडेंट नहीं बनेगी, इंडिपेंडेंट ही बनेगा, बासे आउस घर, बस आई केम होम। तो बट मैंने इसके सामने व्हेन लगाया, व्हेन आई केम होम, तो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ उससे आगे, और व्हेन आई केम होम तो ये डिपेंडेंट बन रहा है, इसका किसी और चीज़ पे डिपेंडेंसी है। तो ये बोलेगा यू आर इन द पार्टी, ये लिहाज से घर आओ साथ हो सकते हैं साथ पार्टी में। ठीक, तो ये दो क्लॉज है बट एक क्लॉज इसमें डिपेंडेंट है दूसरे पे। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग खुद ही दे रहा है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो बट कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी हो बट कंप्लीट थॉट तब भी नहीं दे रहा, तो ये फ्रेज नहीं कह सकते इसको। अगर इसमें सब्जेक्ट या वर्ब दो में से एक नहीं होता तो फिर ये फ्रेज बनता, बट इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ये फ्रेज नहीं कहलाएगा, बट इनकम्प्लीट मीनिंग ज़रूर आ रहा है, तो इसको डिपेंड होना पड़ता है किसी और क्लॉज पे। ठीक, तभी इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो अगर आपको कोई बोलेगा क्लॉज क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ड्स भी हो, और जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो और कंप्लीट मीनिंग बता दे। तो अगर आपको बोलेगा इसमें तो दो टाइप्स है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है तो जिसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब भी मिलता है और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी मिलता है बट पूरा थॉट नहीं दे रहा फ्रेज की तरह। बट फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, बस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में यही फ़र्क है, इन दोनों में कंप्लीट, एक में कंप्लीट थॉट आ रहा है दूसरे में इनकम्प्लीट थॉट आ रहा है, बट दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जिस तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दे रखी है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। बिफोर यू गो टू बेड ये डिपेंडेंट है क्योंकि इंफॉर्मेशन बिफोर यू गो टू, यू इसमें क्या आ रहा है सब्जेक्ट और गो वर्ब आ रहा है। ठीक है, बिफोर यू गो टू बेड यम साथ शोंगन ब्रोट गसान छुक तो बेड मतलब शोंगन ब्रोट, बिफोर यू गो टू बेड सोने से पहले यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क, सोने से पहले आपको अपना होमवर्क फिनिश करना है। देखो बिफोर यू गो टू बेड इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी मिल रहा है बट डिपेंडेंट है क्योंकि ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है, जिसमें फिर मैंने रेड में लिखा हुआ यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। अगर बिफोर यू गो टू बेड नहीं होता, बस सिर्फ इतना होता यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। इसमें आपको सीधा ऑर्डर मिल रहा है चाचे पानन होमवर्क कंप्लीट करुन, यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। यू इसमें सब्जेक्ट और फिनिश इसमें क्या है वर्ब है, आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। तो इससे पहले एक क्लॉज है बिफोर यू गो टू बेड, जब आप सोने से पहले आपको क्या करना होगा वो यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। तो बिफोर यू गो टू बेड इनकम्प्लीट है बट सब्जेक्ट और वर्ब है तो ये डिपेंडेंट बनता है। यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क है
इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है बट इंडिपेंडेंट है, ये कंप्लीट सेंटेंस बता रहा है। तो दोनों डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे मुनहसर करता है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल है आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च। आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च, बहुत महीनों की रिसर्च के बाद, ये डिपेंडेंट है किस पे है, ही फाइनली फिनिश हिज नॉवल, उसने अपनी नॉवल को कंप्लीट किया है, ये इंडिपेंडेंट है। अगर आप इतना भी लिखेंगे ना, ही फाइनली फिनिश्ड हिज नॉवल, या मैं लिखूंगा मुजफ्फर फाइनली फिनिश्ड हिज नॉवल, तो दैट मीन्स ये कंप्लीट तब भी आएगा। बट अगर मैं इतना ही बोलूँगा आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च, क्या उसके बाद क्या पता ही नहीं, ठीक, तो ये डिपेंडेंट बनता है। इसी तरह से आई हेट टू ड्रिंक कॉफ़ी, मुझे नफ़रत है कॉफ़ी पीने से, ठीक है, ये कंप्लीट है अगर इतना ही बोलूँगा, इंडिपेंडेंट है। आई हेट टू ड्रिंक कॉफ़ी, अगर इतना ही बोलूँगा तब भी कंप्लीट है, क्योंकि इसमें आई सब्जेक्ट है, ड्रिंक इसमें वर्ब है, और आई हेट टू ड्रिंक कॉफ़ी ये कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है। अगर मैं इसके साथ बिकॉज, क्यों, इट अपसेट्स माई स्टमक, ये मेरे स्टमक को परेशान करता है, मुझे परेशानी होती है कॉफ़ी पीने से, अगर मैं इतना ही बोलूँगा अपसेट्स माई स्टमक, ठीक है, इट अपसेट्स माई स्टमक, व्हाट अपसेट्स माई स्टमक, ठीक, इट अपसेट्स माई स्टमक, आपको बोलूँगा, आप बोलोगे इट अपसेट्स माई स्टमक, क्या अपसेट्स माई स्टमक, या आप इतना अगर बोलते कॉफ़ी अपसेट्स माई स्टमक, तो ये इंडिपेंडेंट बनता है, ये पूरा मीनिंग देता। बट यहाँ अगर आएगा इट अपसेट्स माई स्टमक, क्या अपसेट्स माई स्टमक, तो ये डिपेंडेंट किस पे बनता है, आई हेट टू ड्रिंक कॉफ़ी, इसी वजह से मैं नफ़रत करता हूँ कॉफ़ी पीने से, क्योंकि ये मेरे स्टमक को बहुत ज़्यादा परेशानी देता है, ठीक है। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में डिफरेंसेस है, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपल सा चीज़, फेज और क्लॉज मैंने ऊपर लिखा हुआ है। फेज में एस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फ्रेज में नहीं मिलेगा। क्लॉज में हैज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब इसमें क्लॉज में आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक। एक मिसाल, पहली एग्जांपल है माई बेस्ट फ्रेंड, अब मेरा अच्छा दोस्त कौन है ये मुझे नहीं पता, इसमें आपको मिल रहा है माई, मेरा खुद, दैट मीन्स सब्जेक्ट है, वर्ब कहीं नहीं मिल रहा आपको, माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक, दैट मीन्स सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये फ्रेज हुआ। पहली वाली एग्जांपल हुई फ्रेज माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि इसमें अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं है, अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं है, दोनों सूरत में ये फ्रेज बन जाएगा, ठीक। और दूसरा, इसी एग्जाम्पल को मैंने क्लॉज बना दिया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आना चाहिए। जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जॉन इसमें सब्जेक्ट बनता है, और इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इसमें मतलब इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जॉन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसमें दोनों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंसिडर होता है, और पूरा सेंटेंस दे रहा है, पूरा सेंटेंस समझिए, आपको इजीली समझ आ रहा है, ठीक है। जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ ए क्लॉज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, और फ्रेज का मतलब जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होगा, माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक, सिंपल सी एग्जाम्पल है। तो ये था आज का आपका जो टॉपिक था राइटिंग स्किल्स में। हमने लेटर पढ़ा, हम लेटर्स क्या होते हैं, हमने वर्ड्स पढ़ा, जो कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बनता है वर्ड्स, तो फिर वर्ड्स के बाद हमने फ्रेज पढ़ा। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बट विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन, ठीक, और ये मीनिंगफुल थॉट नहीं देता, ठीक है, वो फ्रेज हुआ। अगर हम इसको लोनली यूज़ करेंगे, अकेले यूज़ करेंगे तो ये कंप्लीट थॉट नहीं देगा, बट अगर सेंटेंस में यूज़ करेंगे फ्रेज को तो फ्रेज फिर पूरा मतलब बना देगा। इसी तरह से हमने पढ़ा फिर क्लॉज में हमने वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट वो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ होता है और कंप्लीट मीनिंग खुद ही देता है, ठीक है। उसमें हमने एग्जांपल्स दिखा दिए आपको। और फिर हमने क्लॉज में दो टाइप्स पढ़े, उसमें एक आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है और कंप्लीट मीनिंग देगा, बट डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा बट कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज पे मुनहसर रहना पड़ता है, तभी वो पूरा प्रॉपर मीनिंग दे सकता है, ठीक है। और इसके बाद हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया फ्रेज लास्ट में, ये वाली स्लाइड जो दिख रही है, फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस रहता है और एग्जाम्पल इसकी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक एंड होता है यहीं पे। तो कल इंशाल्लाह मैं दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।